Hello, welcome back to the channel. So we are back with interview question and answers. So this is the 19th part for it. बाकी के 18 parts भी हो चुके, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो. So the topics for today are difference between GSTR 9 and 9C and also their definition and trading on equity. So अगर आपको पूछा जाए कि what is the difference between GSTR 9 and 9C तो आप कैसे आंसर कर सकते हो. Okay, so I will be reading in English and also explaining you in Hindi so that कहीं भी आपको ये question आ जाए, as I always said, तो आपको क्लिक कर जाए कि हाँ मैंने ये सुना था और मैंने ये पढ़ा था कहीं पे. ओके, दिस इज़ द रीज़न आई मेक स्मॉल वीडियोज़ कि आप डेली छोटे छोटे वीडियोज़ भी देखोगे तो आपको हेल्प हो सकता है अगर सेम क्वेश्चन आपको आ जाए इंटरव्यू में. सो अगर आपको पूछा जाए GSTR 9 का डेफिनेशन क्या है, सो यू कैन आंसर इट लाइक GSTR 9 is the annual return that registered taxpayer under GST must file. It summarizes all monthly or quarterly returns filed during the financial year, including details of outward supplies, inward supplies, taxes paid, input tax credit, and refund claims. It mainly serves as a consolidation of taxpayers GST transaction. So basically क्या है GSTR 9? ये एक एनुअल रिटर्न है, जैसे आप जानते हो, जो रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को फाइल करना पड़ता है अंडर GST. ऑल्सो आई टेल यू वन थिंग कि हर साल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला के स्पेसिफाई करती है द लिमिट फॉर GSTR 9 कि किन को फाइल करना है. ये समराइज करता है जो भी मंथली और क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो इंक्लूड करता है आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज, टैक्सेस पेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिफंड क्लेम. और ये एक कंसोलिडेशन होता है ऑफ टैक्स पेयर का GST ट्रांजैक्शन से रिलेटेड. ओके, नेक्स्ट इज अगर आपको पूछा जाए GSTR 9C क्या है, सो GSTR 9C इज अ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड इज एप्लीकेबल ओनली टू टैक्स पेयर्स whose turnover exceeds the prescribed limit, जिसका लिमिट करेंटली इज 5 crore. It reconciles the figures declared in the GSTR 9 with the taxpayers' audited financial trust statements. Essentially, GSTR 9C acts like an audit report under GST. So GSTR 9C क्या है? ये एक reconciliation statement है और applicable है only those taxpayers जिनका turnover exceed कर जाता है 5 crore. ये रिकनसाइल करता है जो भी GSTR 9 में फिगर्स होते हैं विथ जो टैक्स पेयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स होते हैं. ओके, 9C क्या है? ये एक्ट करता है एज एन ऑडिट रिपोर्ट अंडर GST. इन शॉर्ट अगर आपको इंटरव्यू में कंक्लूड करना तो आप बोल सकते हो कि GSTR 9 इज द समरी ऑफ GST रिटर्न्स फॉर द ईयर एंड GSTR 9C इज द रिकन्सिलिएशन बिटवीन GST रिटर्न्स एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल्स. नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो आप कैसे आंसर कर सकते हो. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द बोरोड फंड्स to increase the potential returns for equity shareholders. When a company earns a return on its investment that is higher than the cost of borrowing, the extra profit goes to the equity holders, thus enhancing their earnings. It is called trading on equity because the company is using its equity base to borrow more funds and generate higher return. So basically trading on equity क्या होता है? ये एक प्रैक्टिस होता है जिससे कंपनी जो बोरोड फंड को यूज करके इंक्रीज करती है रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, जब कंपनी का जो अर्निंग होता है ऑन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर वो ज़्यादा होता है दैट इज़ हायर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, सो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, जो बीच का डिफरेंस होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को चल जाता है, दस वो एनहांस करता है उनका अर्निंग को. ओके, अगर आपको एग्जाम्पल भी देना है तो यू कैन गिव एन एग्जाम्पल. सपोज अगर कंपनी अर्न कर रही है 15% ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 8% ही है, सो जो डिफरेंस है 7% का वो बेनिफिट हो जाएगा शेयर होल्डर्स को. ओके, एंड इन सिंपल वर्ड भी अगर आपको आंसर करना है तो आप ऐसे इसको समराइज करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए बोल सकते हो ऊपर जो दिया गया है. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. अगर आपको कहीं से भी ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हेल्पफुल हो रहे हैं सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट और ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना. ऑल्सो अगर और भी कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हो. सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू.